इजराइल में हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ईरान से पहले हिजबुल्लाह का हमला। इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की तैयारी की है। 24 घंटे के अंदर इजराइल में एक बड़ा हमला संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने एक बड़े हमले की तैयारी वहां पर की हुई है। तो इजराइल में ईरान से पहले हिजबुल्लाह विनाश का सबसे बड़ा तूफान लाने जा रहा है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हमले का प्लान बना लिया है, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में 12 बड़े टारगेट को तबाह करने वाला ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। यह ऑपरेशन 30 मिनट का होगा। तो आज सुपर प्राइम टाइम की पहली सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए हिजबुल्लाह के हमले का एक्सक्लूसिव ब्लूप्रिंट। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अब तक का सबसे विध्वंसक ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सरकार का मर्डर कर सकते हैं। इजराइल में ईरान से पहले हिजबुल्लाह तबाही मचाएगा। हिजबुल्लाह ने विनाश का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष हिजबुल्लाह के इसी ब्लूप्रिंट की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। हिजबुल्लाह को रूस और ईरान से विध्वंसक हथियारों की खेप मिल गई है और इसी के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ ही घंटों में उत्तरी इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में न सिर्फ इजरायली शहर बल्कि इजराइल के 4 सैन्य बेस भी दहल गए। हिजबुल्लाह ने इतना विध्वंसक आक्रमण किया कि उत्तरी इजराइल में वॉर इमरजेंसी लग गई। उत्तरी इजराइल के शहरों में हिजबुल्लाह ने इस तरह के एक के बाद एक कई ब्लास्ट किए। कई इमारतें तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शरागा बेस पर रॉकेट हमला किया। हमले के बाद सैन्य बेस में भीषण आग लग गई। इजराइल के केला बेस पर हिजबुल्लाह ने करीब 40 रॉकेट फायर किए। इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किरियत शिमोना में इतने रॉकेट फायर किए गए कि इजरायली एयर डिफेंस सभी को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। पश्चिमी गैलिली में हिजबुल्लाह के विस्फोट से 19 लोग जख्मी हो गए। गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने इजराइल की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स ने हाइफा में भी भीषण तबाही मचाई। नहारिया में आयरन डोम की मिसाइल दिशा भटक गई, इजराइल में ही ब्लास्ट कर गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने खासतौर पर इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े ठिकानों को भी टारगेट किया। हिजबुल्लाह अब न सिर्फ रॉकेट बल्कि इलेक्ट्रिक ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को शाहिद 101 इलेक्ट्रिक ड्रोन दिया है। ड्रोन की यह खेप ईरान ने रूस पहुंचाई है। रूस ने इसे सीरिया पहुंचाया। सीरिया से यह ड्रोन हिजबुल्लाह को ट्रांसफर कर दिया गया। हिजबुल्लाह को ईरान ने जो शाहिद 101 इलेक्ट्रिक ड्रोन दिया है उसकी रेंज 900 किलोमीटर है। ये 8 किलो का विस्फोटक ले जाकर तबाही मचाता है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इजराइल को कई और घातक हथियार मिल गए हैं। शाहिद 101 इलेक्ट्रिक ड्रोन के अलावा ईरान ने हिजबुल्लाह को सी ड्रोन भी दिया है। हिजबुल्लाह ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस हो गया है। रिपोर्ट तो यह भी है कि तुर्की भी हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। यह हथियार मिलने के बाद अब हिजबुल्लाह इजराइल को समाप्त करने वाला ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है।
इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पता चला है कि हिजबुल्ला ईरान से पहले ही महाविस्फोट करने जा रहा है। इस बात का संकेत तब मिला जब हिजबुल्ला ने इजराइल के अंदर 12 बड़े टारगेट को तहस नहस करने का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। तो हिजबुल्लाह के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है, अब इसे जानिए। हिजबुल्लाह इजराइल में 6,38,000 करोड़ रुपए की तकनीकी फैक्ट्रियों को तबाह करेगा। 2,60,245 करोड़ रुपए के केमिकल प्लांट को जलाने का प्लान बनाया गया है। 1,764 करोड़ रुपए की फूड फैक्ट्रियों को भस्म करने की रणनीति है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने 83,952 करोड़ रुपए के पावर प्लांट को टारगेट करने की धमकी भी दी है। इस तरह से अगर हिजबुल्लाह का हमला सफल रहा तो इजराइल को 10,82,943 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी तरह हिजबुल्लाह इजरायली संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, आईडीएफ मुख्यालय, मोसाद का मुख्यालय, इजरायली एयरबेस, आईडीएफ के खुफिया बेस, इजराइल के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर बड़ा धमाका करने जा रहा है। हिजबुल्लाह का प्लान यह है कि इतनी बड़ी तबाही से दहला इजराइल जब तक जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेगा, तब तक दूसरी प्रॉक्सी संगठन इजराइल के एटमी सेंटर पर हमले शुरू करेंगे, जो हूती की अगुवाई में किए जाएंगे। हिजबुल्लाह का यह हमला 30 मिनट का हो सकता है। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर 12 बड़े टारगेट को तबाह कर सकता है हिजबुल्लाह, और इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्ला ने विनाश का जो ब्लूप्रिंट रिलीज किया है वो नसरल्लाह की स्पीच के बाद जारी किया है। हसन नसरल्लाह ने घोषणा कर दी है कि हिजबुल्ला, ईरान और हूती एक साथ मिलकर इजराइल का खात्मा करने जा रहे हैं। इसी धमकी के साथ नसरल्लाह ने इजरायली सरकार को खत्म करने की हुंकार भी भर दी है। मोसाद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, विदेश मंत्री इजराइल काट्स और आईडीएफ चीफ हेरजी हालेवी और मोसाद चीफ डेविड बार्निया की हत्या करने का प्लान भी बनाया है। हिजबुल्लाह की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ तो इजराइल ने इन सभी वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। मतलब यह कि इजरायली सरकार, इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि इजरायली सेना लेबनान में विध्वंसक हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में जुटी है। इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी कर कफ्र किला में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को भी मलबे में बदल दिया गया। यारोन इलाके में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को बर्बाद कर दिया गया। लेबनान के चाकरा में भी आईडीएफ ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। इतना ही नहीं, लेबनान की राजधानी बैरूत के आसमान में इजरायली फाइटर जेट ने कई बार चक्कर लगाए। इस दौरान पूरा शहर सोनिक बूम से डर गया। जाहिर है हिजबुल्लाह और इजराइल की तरफ से महाविनाश की पटकथा लिखी जा चुकी है। ईरान से पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने जा रहा है। इसके बाद एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जिसकी कल्पना मात्र से कलेजा कांप जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।